हेलो फ्रेंड, द लाइट ऑफ लैम्प में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे महाराष्ट्र बॉयलर बोर्ड एग्जाम के नोटिफिकेशन आ गया उसके रिगार्डिंग कैसे फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने टाइम में किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो, और कैसे फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, इस सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और पूरा लास्ट तक मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे फॉर्म भरते हैं। ठीक है। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को इम्पोर्टेंट वीडियो बॉयलर एग्जाम एंड बॉयलर जॉब के रिगार्डिंग एंड बॉयलर के रिगार्डिंग टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नॉलेज आपको आसानी से मिलती रहे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैसे फॉर्म भरना है उसके रिगार्डिंग। सबसे पहले क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद आप ये सब चीज़ मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं जिस साइट डाल रहा हूँ जो फॉर्म भरने के लिए महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से दिया गया है, तो वो साइट को नोट कर ले ताकि आप फॉर्म भरने टाइम आप लोग को हेल्प मिल सके। तो साइट का जो डिस्प्ले पे शो कर रहा है वो ही साइट है exam.mahabojler.in। इस साइट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप फॉर्म भरने वाले साइट पे पहुंच जाएंगे। डायरेक्टरेट ऑफ स्टीम बॉयलर के साइट पे जो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। यहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे यूजर अकाउंट क्रिएशन का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम डालना है। XYZ का जो भी नाम है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आप फर्स्ट क्लास के लिए एग्जाम दे रहे हैं या सेकंड क्लास के लिए एग्जाम दे रहे हैं वो सबसे पहले सिलेक्ट करना है। अगर सेकंड क्लास के लिए दे रहे हैं तो सेकंड क्लास सिलेक्ट करना है, फर्स्ट क्लास दे रहे हैं तो फर्स्ट क्लास के लिए सिलेक्ट करना है। उसके बाद अकाउंट क्रिएट के लिए आपको मोबाइल नंबर लगेगा, ठीक है, तो वो मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद एक पासवर्ड डालने के लिए आपको बोला जाएगा, पासवर्ड डालना है। पासवर्ड वैसा डालना है जो आप याद रख सकते हैं ताकि आपको आगे भी यूज में आएगा तो उस टाइम दिक्कत ना हो। जैसे ही पासवर्ड अपना सिलेक्ट करके क्रिएट अकाउंट करेंगे तो एक OTP जाएगा जो नंबर आपने दिया है अकाउंट क्रिएशन के लिए, तो उस नंबर पे OTP जाएगा। OTP डाल आने के बाद आप OTP को यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे और अगर OTP सही रहेगा तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको री लॉगिन करना पड़ेगा, या तो आप डायरेक्ट पेज पे चले जाएंगे लॉगिन करने के बाद, यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार लॉगिन करके भी बताता हूँ कैसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए इस पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आपने जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया होगा वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है और जो पासवर्ड आपने डाला होगा वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करते हुए देखेंगे कि मैं एग्जामिनेशन पोर्टल पे आ गया हूँ। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे आप जो भी सिलेक्ट किए होंगे, अगर सेकंड क्लास सिलेक्ट किए होंगे यहाँ पे सेकंड क्लास शो करेगा, अगर फर्स्ट क्लास सिलेक्ट किए होंगे तो फर्स्ट क्लास शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको फॉर्म भरने का कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है कहीं पे भी, तो आपको उसके से पहले यहाँ पे जो स्टेटस दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपको फॉर्म भरने वाला पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपको मैं जो जो बता रहा हूँ पॉइंट उसको ध्यान से सुनेंगे और उसी चीज़ को फॉलो करेंगे ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। सबसे पहले यहाँ पे लास्ट नेम क्या होता है, आपका जो सर नेम होता है वो लास्ट नेम होता है। उसके बाद फर्स्ट नेम, जो आपका फर्स्ट नेम है वो डालना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालना है, नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आपका फादर नेम आएगा, फादर नेम का भी फर्स्ट सर नेम आप पहले सबसे पहले डलाएगा। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम डलाएगा। मिडिल नेम है तो डालना है, नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आपका एक ये जो ग्रीन वाला कॉलम है इसमें ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी सिलेक्ट करना है जो कि इंडियन ही होगा, पहले से दे रखा है। जेंडर सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है और डेट ऑफ प्लेस सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस ये दो चीज़ ध्यान देने वाला है। जो भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा उस पर ये जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है और डेट ऑफ प्लेस मेंशन है वही डालना है, इसके अलावा अलग से कुछ नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डाल देना है आपको। परमानेंट एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे एक आता है पॉइंट, क्लिक हेयर
करस्पेंडेंस एड्रेस इज सेम हियर। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर क्लिक करना है। अगर सेम नहीं है तो परमानेंट एड्रेस यहाँ डालेंगे और करेंट एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यदि आपने इससे पहले किसी भी एग्जाम में अपने बॉयलर ऑपरेटर का अगर अपीयर हुआ है तो वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यस करेंगे या नो करेंगे। अगर एग्जाम दिए हैं तो यस करेंगे, नहीं दिए हैं तो नो करके छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ एग्जाम और प्लेस ऑफ एग्जाम डाल देना है। अगर आपने दिया हो तो, नहीं दिया हो तो इसमें कुछ नहीं डालना है, इसको छोड़ देना है नो करके, ओनली नो सिलेक्ट करना है और छोड़ देना है यहाँ पे। उसके बाद पार्ट 3 आता है। पार्ट 3 में हमें क्या देना है, जो भी अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसके रिगार्डिंग अपने को डालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आता है सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट टाइप, इस टाइप का सर्टिफिकेट आपका 10th का है, 12th का है वो। प्लेस ऑफ इशू, आपका कहाँ से इशू हुआ है, जो जगह से इशू हुआ है वो जगह। डेट ऑफ इशू, किस डेट को इशू हुआ है वो। उसके बाद यदि किसी कारण से आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ है तो इसके द्वारा हुआ है वो डालना है। इस डेट को कैंसिल हुआ है वो डालना है और रीजन फॉर कैंसिलेशन वो डालना है। इस पार्ट में इतना ही डालना है। अगर आपका सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं हुआ है तो इस पार्ट में कुछ नहीं डालना है, कुछ डेट नहीं डालना है, कोई रीजन नहीं डालना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद है पार्ट ए, इसमें अपने को जो मेंशन करना है लिस्ट ऑफ टेस्टिमोनियल्स, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है किसी भी चीज़ का, वो फायरमैन का, बॉयलर ऑपरेटर का, वो उसके रिगार्डिंग अपने को इसमें डालना है। अगर फर्स्ट क्लास वाले बॉयलर ऑपरेटर फॉर्म भर रहे हैं फर्स्ट क्लास एग्जाम के लिए तो अपना फायरमैन का और प्लस बॉयलर सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर का डिटेल्स इसमें डाल सकते हैं। अगर सेकेंड क्लास के लिए जो फॉर्म भर रहा है तो उसको इसमें सिर्फ अपने को फायरमैन का ही डिटेल्स डालना है, फायरमैन सर्टिफिकेट का ही डिटेल्स डालना है। तो इसमें सबसे पहले क्या डालना है, सीरियल नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल्स, मतलब आपका जो फायरमैन का सर्टिफिकेट है उसका सीरियल नंबर यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ टेस्टिमोनियल्स, मतलब आपका फायरमैन का जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट डालना है। नेम ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन साइन, आपके जो भी फायरमैन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है उसका उस पे साइन और नाम होगा मेंशन, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करना है जो आपके फायरमैन के सर्टिफिकेट पे मेंशन है। उसके बाद नेम ऑफ फैक्ट्री एड्रेस, आप जिस फैक्ट्री से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिया है उसका एड्रेस इस पे मेंशन होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, टाइप ऑफ हीटिंग सरफेस ऑफ बॉयलर वर्क, आप जिस बॉयलर पे काम किए हैं एज ए फायरमैन उसका इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होगा बॉयलर का। उसका हीटिंग सरफेस एरिया कितना है वो मेंशन करना है, जिस बॉयलर पे आप काम करके आपको सर्टिफिकेट मिला है फायरमैन का। उसके बाद कैपेसिटी इन व्हिच एम्प्लॉयड, कैपेसिटी कितना है बॉयलर का, कितने टीपीएच का है वो मेंशन करना है इस पे। उसके बाद डेट ऑफ, जब आप ज्वाइन किए हैं, जिस डेट को ज्वाइन किए हैं बॉयलर फायरमैन के लिए वो डेट डालना है यहाँ पे। और जिस डेट को आपने कंप्लीट किया है, छोड़ दिया है जॉब, वो डेट डालना है यहाँ पे, ठीक है। जो भी डेट है, अगर आपका करंट डेट है तो करंट डेट भी डाल सकते हैं यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। जैसे ही वो डेट डालेंगे उसके बाद इसमें आपको अपना कितना साल से आप जॉब कर रहे हैं और कितने महीने से जॉब कर रहे हैं वो डालने को यहाँ पे ऑटोमेटिक इसके से कैलकुलेट करके यहाँ पे आ जाएगा। सपोज आपने 2020 में जनवरी से स्टार्ट किया है और अभी 2022 चल रहा है तो 2020 से 2022 तक में 2 साल हुआ और अभी 2023 का 3 मंथ हुए हैं
तो 2 साल 3 मंथ ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट करके आ जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ डालने का ज़रूरत नहीं है। अगर फर्स्ट क्लास हैं और वो फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे एक ही लाइन दिया है, दूसरा लाइन ऐड करने के लिए आपको ऑप्शन देगा यहाँ पे, ठीक है, तो वो डाल देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट क्लास के लिए ऑप्शन आ जाएगा एक लाइन और ऐड करने के लिए। मैं एक बार आपको करके बता देता हूँ। देखिए एक आ गया एक लाइन, तो फर्स्ट लाइन में अपना फायरमैन का डिटेल्स डाल देंगे और सेकेंड लाइन में अपना सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर का डिटेल्स डाल देंगे। ये वैसे लोग जो फर्स्ट क्लास का फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए है, मैं ये जो बता रहा हूँ सेकेंड लाइन ऐड करने के लिए। उसके बाद आता है पार्ट बी। पार्ट बी में ये डालना है, अगर कोई बंदा है जो शुगर फैक्ट्री में काम किया है तो वो इसमें डालेंगे। अगर उसने शुगर फैक्ट्री में कभी काम नहीं किया है तो इस पार्ट बी में कुछ नहीं डालेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर आपने शुगर फैक्ट्री में काम किया है तभी इस डाटा को भरेंगे, अगर ये नहीं काम किया है तो इसमें भरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं डालने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए। फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे साइज़ मेंशन है, कितने साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, उसी साइज़ में और उसी फॉर्मेट में। साइज़ 500 के बी दिया है तो 500 के बी तक का ही फ़ोटो डालना है इसमें। एंड फॉर्मेट जो होना चाहिए जेपीजी और जेपीईजी में होना चाहिए, तभी ये अपलोड होगा, वरना नहीं होगा। उसी तरह से सिग्नेचर का हमने मेंशन किया है यहाँ पे, तो सिग्नेचर के लिए भी आपको साइज मेंशन है और फॉर्मेट मेंशन है। साइज मेंशन है 20 KB और फॉर्मेट है जेपीजी एंड जेपीईजी, यही फॉर्मेट में अपने को यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे जो दिया है अपलोड फोटो ऑफ कैंडिडेट, यहाँ आ गया। उसका अपलोड मैक्सिमम 50 से इतने तक जो साइज है दिया है। कलर फोटो होना चाहिए विथ वाइट बैकग्राउंड। जो आप लोग अपना फोटो डालेंगे पासपोर्ट साइज, उसमें कलर फोटो होना चाहिए आपका, और जो बैकग्राउंड पीछे का होगा वो वाइट होगा और दोनों कान विजिबल होने चाहिए ताकि क्लियर फोटो आए। उसके बाद आता है डेट बर्थ प्रूफ। आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास में। जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा तो इसमें अपलोड नहीं कर पाएंगे, और ये स्टार मार्क है तो बिना अपलोड किए हुए आपको चलेगा नहीं। तो डेट बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपका सेकेंडरी स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए, जो कि उसको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल का पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग होता है। मार्कशीट में जिसमें मार्क्स मेंशन होते हैं और सर्टिफिकेट जो आप पास करते हैं उसके लिए दिए जाते हैं, तो दोनों अलग अलग आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद आपने जो डिटेल्स दिया है एज ए फायरमैन, आपने वहाँ पे जो डिटेल्स दिया है वो फायरमैन का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड होगा। यदि आप 2-3 जगह पे काम किए हैं एज ए फायरमैन, 2-3 जगह का सर्टिफिकेट है, तो आप 2-3 जगह का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। सपोज 2 कंपनी में आपने फायरमैन के एज ए काम किया है तो फर्स्ट में इस ये डिटेल मेंशन कर देंगे, सेकंड कंपनी का यहाँ पे डिटेल मेंशन कर देंगे। और अगर 2 सर्टिफिकेट है आपके पास तो दोनों सर्टिफिकेट 1 और सर्टिफिकेट 2 ऐसे अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास एक ही सर्टिफिकेट है तो एक ही डालना है, बट एक कंपल्सरी डालना है, बाकी ऑप्शनल है, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा अपने को। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट डालना है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा, वो इसमें डालना है। और कोई अदर डॉक्यूमेंट डालना है तो इसमें डालना है। अदर डॉक्यूमेंट कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, इस पर इसको इसे छोड़ देंगे। उसके बाद थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन पे हम लोग ध्यान देते हैं। इंस्ट्रक्शन दिया है फ़ी फॉर सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट। सेकेंड क्लास के लिए आपको 300 फ़ी देना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी सेकेंड क्लास सेलेक्ट किया इसलिए सेकेंड क्लास का शो कर रहा है यहाँ पे फ़ी अमाउंट। और फर्स्ट क्लास के लिए अपने फॉर्म भर रहे होते तो फर्स्ट क्लास के यहाँ पे फ़ी शो करता। इसके बाद जो फ़ी है 300 है। इन डिपार्टमेंट नेम ऑफ सेलेक्टिंग डायरेक्टेड ऑफ स्टीम बॉयलर। अपने को जो चालान बनाना है ना, वो डायरेक्टेड ऑफ स्टीम बॉयलर के नाम से चालान बनाना है।
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मुंबई एंड चलान मस्ट बी नेम ऑफ अप्लीकेंट। आपके नाम से जो भी फॉर्म भर रहा है उसके नाम से चलान वो बनाएगा, ठीक है, वो अपने नाम से। एंड इसके लिए चलान बनाए टू पे में डायरेक्टेड ऑफ स्टीम बॉयलर, ये नाम मेंशन होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये नाम मेंशन होना चाहिए चलान पे। उसके बाद चलान का हाँ, फॉर ग्रेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पेमेंट लिंक, अगर ग्रेस पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट साइट पे जा सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं आप चलान बनवा रहे हैं तो चलान बनने के बाद जो आता है उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके थ्रू पे करने के बाद जो भी वहाँ पे रिसीविंग जनरेट होगा उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे, उसका एक प्रिंट आउट लेके, तो भी अपने को काम चल जाएगा। उसके बाद इस पर सिलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन देगा, उस फॉर्म को प्रिंट करना है और प्रिंट करके डायरेक्टर ऑफ स्टीम बॉयलर के एड्रेस पे अपने को कुरियर करना है। उसके बाद जो यहाँ पे दिया हुआ है उस नोट को ध्यान से पढ़ लें, इसमें कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे एवरी एप्लीकेशन मस्ट बी अकम्पाइंड विद द रिक्वेस्ट फी, ये फी जो देना है वो लगना ही चाहिए। उसको फी बिना सबमिट किए हुए आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो मेरे चैनल पे लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने लास्ट तक देखा है और मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस टाइप की वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।